अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो फाइनली मेरा व्लॉग आ चुका है कि मैं अपना पेपर देने मर्दान जा रही हूँ। इस व्लॉग में पूरा व्लॉग है, मतलब मर्दान से कराची वापसी तक का पूरा। यार मैंने बहुत कोशिश की थी मैं लंबा व्लॉग बनाऊँ, मतलब लंबा नहीं जल्दी अपलोड कर दूँ, बट अब मैं कराची आ चुकी हूँ और मेरा कल मिड टर्म है, सेकंड मिड टर्म है। तो मैं बस सोच रही थी जल्दी वॉइस ओवर करने का, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो क्या करूँ। अब यहाँ हम लोग निकल चुके हैं ट्रेन से। पिक्चर्स मैंने सारी एंड में मतलब डाली हैं, एंड में आप लोग देख सकते हैं। और बड़े टाइम मतलब बड़ी मुश्किल से मुझे सच में इस व्लॉग का टाइम मिला। ये जो मतलब मलीर के अराउंड कहीं आता है कोई मतलब कोई जगह है, तो वहीं का व्यू मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, बिकॉज़ कराची में तो ग्रीनरी नहीं होती ना। तो कराची से जैसे ही थोड़ा सा निकलो तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा आना मतलब दिखना शुरू हो जाती है, तो बहुत मतलब प्यारी सी लगती है। और बड़ी मतलब बड़े टाइम के मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मैंने ना पूरे क्लिप्स एडिट करके रखे हुए थे, बस मुझे वॉइस ओवर करनी थी और मेरे पास टाइम नहीं था, बिकॉज़ मेरा पेपर था इंग्लिश का। जिस दिन मैं आई उससे अगले दिन ही मुझे पता चला कि कल, जैसे आज मैं आई तो मुझे पता चला कि कल मेरा मिड टर्म है। मैं 10 तारीख को आई थी और 11 को मेरा मिड टर्म था, मतलब 10 तारीख को मैं कराची पहुंच गई थी और 11 तारीख को मेरा मिड टर्म था। वहाँ 5 तारीख को मेरा पेपर था और सारे रास्ते ट्रेन में मैं पढ़ते हुए जा रही थी। मतलब मैंने सफ़र इंजॉय तो किया बट फुल इंजॉय नहीं किया, बिकॉज़ पढ़ाई की टेंशन थी। और बात जहाँ तक पेपर की और पेपर कैसा हुआ, सो पेपर मेरा हुआ बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हार्ड पेपर आया था। अगर कोई भी कैडेट कॉलेज की कैंडिडेट पेपर देख रही है जिसने फ़र्स्ट ईयर के लिए पेपर दिया है, तो आप लोग बताएं आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। आई एम सो इंटरेस्टेड टू हेयर यू। और मेरा पेपर तो यार अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे बच्चे थे एंड आई एम शॉक टू नो कि इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि सिर्फ 9 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता था। आई गेस मैंने जाने से पहले सुना था कि 40 स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, बट जब मैं गई तो मुझे पता चला, वहाँ ये कैडेट ने बताया कि कोई 9th स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ शाम का व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था। थोड़ा सा आ गई ना, मतलब बिल्कुल शाम हो जाएगी, अभी आएगा व्यू तो मैं बताऊँगी। वो व्यू बहुत ही खूबसूरत है। सारी पिक्चर्स मैंने एंड में डाली हैं। और मतलब सफ़र बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, बिकॉज़ यू नो कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ना, जब वहाँ फायरिंग हो रही थी इस्लामाबाद में और शेलिंग हो रही थी, हम तब भी वहाँ थे। जब गुजरात में इमरान खान को गोली लगी थी, हम तब भी वहाँ थे। तो ये सारे जो थे ना, मतलब बहुत मुश्किल से हम वापस कराची से सही सलामत वापस आए, बिकॉज़ यू नो पेपर देने गए थे तो हम बहुत डर गए थे। और मैं आप लोगों को अपना जर्नी बताऊँ, लेकिन क्या उसकी बहुत लंबी तफसील है। खैर, यहाँ लाहौर तक तो हम पहुँच ही गए थे किसी ना किसी तरह। लाहौर के बाद ना हम लोग आगे, हम लाहौर स्टेशन पे खड़े हुए, तो वहाँ हमसे हमारे गुजरात में कुछ रिलेटिव रहते हैं। अच्छा, ये मौसम है जो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था ना, इसके मैंने पिक्चर्स इमेजेस डाली हुई एंड में इंस्टाग्राम पे भी मैंने बड़ा कुछ डाला हुआ है। अगर आप लोग इंस्टा पे नहीं तो वहाँ आ जाए, बिकॉज मैं इंस्टा पे थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। यूट्यूब पे बंदा कैसे इतना एक्टिव रहे। तो अच्छा, तो लाहौर उतरे। लाहौर से हम बस स्टेशन गए। बस स्टेशन से हमने नहीं, लाहौर उतरे, आता है तो बताती हूँ। खैर, सफ़र बहुत मुश्किल था और पेपर ना अच्छा हुआ है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा सिलेक्शन हो जाए। बस आजकल मैं बहुत डबल माइंडेड, ट्रिपल माइंडेड हो रही हूँ हर चीज़ को लेके। फाइनली अभी बज रहे हैं 8 और 8 बजे हम हैदराबाद पहुँचे थे। और मतलब ट्रेन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे ही आ गई थी 4 बजे, और वो सामने भी एक ट्रेन गुज़र रही है। अच्छा, ट्रेन आ गई थी मतलब 4 बजे और 4:30 तक आई थी, कराची से चल गई थी। और 8 बजे हम लोग हैदराबाद पहुँचे। और उसके बाद हमने अपना मोबाइल बंद कर दिया। वहाँ हैदराबाद में हमने डिनर वगैरह किया। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का मतलब ये सुबह अगले दिन जब हम उठे तो हम पंजाब में थे। और जब मतलब रेड इतने प्यारे प्यारे रेड कलर के ब्लॉग्स और मतलब ये सब देखते हैं तो पता चल जाते हैं हम वाकई पंजाब आ चुके हैं। और उसके बाद भैंसें जैसे कि अब यहाँ आएंगी, मतलब जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो बहुत ही प्यारी लग रही होती हैं, खूबसूरत लग रही होती हैं। और बाकी मतलब बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारे होते हैं। और इतना मतलब फोकसली पढ़ नहीं पा रही थी मैं, बिकॉज़ कभी ट्रेन रुकना चलना, फिर चाय एंड ये वाले जो आते हैं ये सब, बट पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी मेरी अच्छी हो गई थी वहाँ पहुँचने तक। और बाकी आप लोग ज़रा सफ़र एंजॉय करें। हाँ, और ना मुझे ये पूछना था कि जो मतलब 8th क्लास के बच्चों ने अप्लाई किया है, कोई बच्चा अगर मतलब कोई बच्ची
कोई बच्ची अगर व्लॉग देख रही है तो वो बताएं कि उनका पेपर कैसा हुआ था और कैसा पेपर आया था। और बाकी अभी ना मतलब मिड टर्म की मैं प्रैक्टिस कर रही थी। पहले इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश का तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस उसमें ये जो एक्टिव पैसिव और नरेशन होती हैं इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। बाकी अब मेरा इंग्लिश नहीं मैथ्स का पेपर है तो उसकी प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन अभी मैं थक गई थी सुबह से कर के, और अभी 6:30 हो रहे हैं शाम की तैयारी कर के रियल में, मतलब जहाँ भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसका बता रही हूँ। तो बस अभी मैंने सोचा थोड़ा सा फ्री हूँ तो जल्दी से वॉइस ओवर करके आज फाइनली व्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ। और ये इतने प्यारे मुझे जंगल पसंद है यहाँ ना, मतलब ये जंगल है उसके पीछे आई थिंक साहिवाल, हाँ साहिवाल से पीछे हम साहिवाल जो है वहाँ हम अक्सर उतरते हैं। वहाँ मेरी मम्मा की मॉम का घर है तो वहाँ उतरते हैं। और इस दफ़ा हम वहाँ नहीं जा रहे थे, मतलब पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी हमें। और मतलब हम अपने रिलेटिव्स खाला आनिया वगैरह आनियों के घर गए थे, बट उस तरह एक ही दिन रुके थे। और उन सब की पिक्चर्स मैंने एंड में शो की हुई। अगर आप लोग इंस्टा पे आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वहाँ वक्तन फ़वक्तन स्टोरी डल रही होती है और पोस्ट वगैरह समटाइम्स डाल देती हूँ, समटाइम रील्स डाल देती हूँ। खैर ये जंगल बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत प्यारे और अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे एक्चुअली वो जो क्या एनिमल्स वाले जंगल नहीं होते उनके दरमियान से हम गुज़र रहे हैं। और फाइनली ऐसा तब मेरा ना व्लॉग बनाने का कोई इतना मतलब इरादा नहीं था, और ये सारे क्लिप्स मैंने नॉर्मली लिए हुए थे। और ये साहिवाल वाला मैंने मम्मा को सेंड करने के लिए लिया था कि हम पहुंच गए हैं यहाँ। और ये मैंने उसका जैसे बोर्ड होता है वो लिया था। ये बाकी ये वीडियो है जब मैं ट्रेन में बैठ के पढ़ी थी, एंड अब्बा ने मेरी वीडियो मतलब ख़ुद ही शूट कर लिया और बहुत ही प्यारी बनी थी। बाद में ही मैंने देखी थी बाकी सब आके। और ये हम लोग फाइनली यहाँ लाहौर पहुँच चुके हैं। और लाहौर स्टेशन यार बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है माशाल्लाह, बहुत प्यारा साफ़ सुथरा और बहुत बड़ा स्टेशन है। और यहाँ हम लोग पहुँचे थे, यहाँ उतरे थे, और उसके बाद जैसे ही उतरे और जैसे मतलब इसके बिल्कुल करीब ही ना वो है मीनार पाकिस्तान। तो हमने अपने ऑटो वाले अंकल थे यहाँ, हम ऑटो में बैठे हुए और इन्जॉय कर रहे थे। और सामने था मीनार पाकिस्तान, वो करीब ही था ना, तो उसके वो चिंची नज़र आ रही है सामने वाली। तो बहुत मतलब पंजाब की ये चीज़ें होती हैं थोड़ी ट्रेडिशनल कल्चरल, तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। यहाँ करीबी मीनार पाकिस्तान, तो मैंने अब्बा से कहा अब्बा मीनार पाकिस्तान चलते हैं। तो अंकल कह रहे हैं हाँ हाँ पंजाबी में कि हाँ हाँ आप लोग चले जाएँ फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, आप लोग इतना दूर से आए हैं मीनार पाकिस्तान नहीं देखा तो मज़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने ना हमें मीनार पाकिस्तान के दरवाजे पर उतार दिया। अब हमने बस स्टेशन जाना था, मीनार पाकिस्तान अंदर गए तो अंदर ही जो उनकी कैब्स होती हैं वो जा रही थी। एक कॉलेज भी आया हुआ था, वो देखें वो कॉलेज आया हुआ है यहाँ घूमने के लिए। एक कैब होती है ये वाली, हाँ ये कैब जैसे ही आ रही थी ना तो हम बाबा ने इसको रोकने का इशारा किया, ये रुक गए और हम लोग इसमें बैठ के पूरा मीनार पाकिस्तान हमने मतलब जो मेन जगह थी वो जगह घूम के हमने इनसे कहा, इन्होंने हमें मतलब बिल्कुल मेन गेट पे उतार दिया। वहाँ से हमने दूसरा ऑटो लिया और इसके सामने ही आई गेस बस स्टेशन है, मतलब बहुत करीब ये जगह थी, बस स्टेशन था। और बस स्टेशन पे हम लोग वहाँ के लिए गुजरात के लिए बस में चले गए थे। गुजरात स्टेशन नहीं, ऑटो में गए थे बस स्टेशन, और बस में बैठ के जो डाइवो वगैरह होती है बड़ी, उसमें हम लोग गुजरात चले गए थे। और बाकी ये जो है मीनार पाकिस्तान, यहाँ जब 6 या 7 साल पहले हम पूरी फैमिली गए थे, मतलब पूरे ननियाल वाले और मम्मा सब गए थे। तो तब ना मेरा इसको देख के मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। तो मैं इस दफ़ा देखने के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं थी, बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा जैसे लड़के वगैरह होते हैं उनका रश था, बट इस दफ़ा कुछ भी नहीं था। फैमिलीज़ ही आई हुई थी और कॉलेजेस आए हुए थे, और फैमिलीज़ भी नहीं थी बिकॉज़ वर्किंग डे था, तो सिर्फ कॉलेजेस आए हुए थे और बाकी पूरी खाली जगह थी। तो अब मेरा दिल चाह रहा है कि अब मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर वहाँ हम लोग इंशाल्लाह पूरी फैमिली फिर दोबारा मीनार पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे और घूमेंगे, बिकॉज़ एक फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ समटाइम्स द लास्ट इंप्रेशन, ये कोट है। तो बस फिर वो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं था तो उसके बाद कभी देखने का दिल ही नहीं किया। बट इस टाइम लकीली इस दफ़ा हम लोग चले गए तो इस दफ़ा काफ़ी कुछ चेंज हो गया था, बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा और मतलब बहुत अच्छा बन चुका था अब ये। और ग्रीनरी इनकी बड़ी प्यारी थी, बहुत खूबसूरत। हर एक दरख्त है ना उसको बड़े प्यारे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। और यहाँ सामने मीनार पाकिस्तान देख के तो भाई मज़ा आ गया, बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग आ चुके हैं अपने जो लाहौर जाने के लिए हमारी कोच थी, क्या बोलते हैं इसको, कोस्टर आई थी, हाँ कोस्टर है ये, उसमें हम लोग बैठ चुके थे और इसने हमें जाके बिल्कुल
गुजरात में उतारा। वहाँ से हमने एक और जो होती है बस ली और हम अपने ये घर है ना चले गए। व्यू, ये है मतलब रोड क्रॉस करके यहाँ दरियाए झेलम था और बहुत प्यारा था। कराची में तो ऐसे दरिया वगैरह नहीं होते ना, यहाँ तो नदियाँ होती हैं बहुत साफ़ सुथरी खूबसूरत सी। तो वहाँ जब हम दरिया देखते हैं तो बहुत ही प्यारा और अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आ रही थी और बहुत खूबसूरत व्यू था। मतलब कानों में हैंड्स फ्री लगा के कुछ भी सुन रही थी मैं, मतलब कभी कुछ जो भी दिल कर रहा था और आसपास से मैं व्यू एंजॉय कर रही थी। और बाकी फिर हम लोग का शाम में काफ़ी लेट हो गए थे बिकॉज़ वहाँ फायरिंग नहीं, हालात बहुत ख़राब हो गए थे, हमला हो गया था इमरान खान पे आई गया। सो बस वही हम लोग घर आ गए थे और पीछे वो जो आप लोगों को पिक्चर भी इमेज शो हुई थी वो हम लोगों ने नाश्ता किया था और बस जल्दी से हम लोगों ने हम अगले रात को खाना खाया था, उसकी मैंने फुटेज कोई शूट नहीं की। फिर वो सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद ये अब जो व्यू चल रहा है ये हम इस्लामाबाद इस्लामाबाद के लिए निकले थे। फिर वहाँ आगे से हमें मर्दान के लिए बस लेनी थी और मर्दान में हमने आर्मी का ही रेस्ट हाउस बुक कराया हुआ था, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली रेस्ट हाउस में नहीं जा पाए। और बाकी यार इस्लामाबाद बहुत प्यारा है, मतलब बहुत साफ़ सुथरा खूबसूरत, बहुत बड़ा, बहुत मतलब अच्छा इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद में मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा वो वाली मैंने एक फ़ोटो शूट की थी जहाँ सारे न्यूज़ वाले वगैरह आए हुए थे, मतलब उस वजह से जो कहाँ था इस्लामाबाद में जो धरना वगैरह हो रहा था। अच्छा खैर, तो बस हम लोग फिर ना मतलब हम लोग, अब मैं आप लोगों को असल स्टोरी बताती हूँ। फिर हमारे साथ ये हुआ कि ना हम लोग रात को शाम को 7:30 बजे तक हम वहाँ पहुँचे थे इस्लामाबाद। और उसके बाद ये हुआ कि जब हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे तो वहाँ से कोई मर्दान की बस ही नहीं जा रही थी, मतलब कोई भी रहा है वो कोई बस कुछ भी नहीं जा रहा था। हम लोगों ने काफ़ी देर वेट किया, फिर हमारा होटल में बुकिंग थी, वो बुकिंग हमने कैंसिल की। बाबा ने अपने कुछ जानने वालों को कॉल की और फिर हम लोगों ने सवाबी में उनके घर नाइट स्टे किया क्योंकि मर्दान के रास्ते ही बंद थे और उधर कोई बस भी नहीं जा रही थी। फिर मर्दान के लिए हम सुबह 5:30 बजे निकले और 6:30 बजे तक हम मर्दान पहुंच गए थे। और फिर 6:30 बजे मैं कॉलेज चली गई थी, जल्दी चली गई थी। और मतलब बच्चे आए हुए थे, ऐसा नहीं था कि बच्चे नहीं आए हुए थे। रोशनी अच्छी खासी हो गई थी वहाँ पर और ये यहाँ की मैंने फुटेज शूट कर ली। उसके बाद अब मैं आप लोगों को खूबसूरत सा कॉलेज का व्यू दिखाती हूँ जो मेरे दिल को लग गया। ये है प्यारा सा हमारे कॉलेज का, हमारा नहीं अभी फ़िलहाल कैडेट कॉलेज का व्यू। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा कॉलेज था और कैडेट्स भी बहुत अच्छी थी और सब बहुत अच्छा था, बहुत हमने मज़ा किया। और क्या नाम है, मैंने अपने साथ भी ज़रा फुटेज वगैरह मतलब पिक्चर्स नहीं थी कैडेट्स के साथ, मैंने एंड में सारी पिक्चर शो की हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा पूरे ट्रिप की, बहुत ज़बरदस्ती, ठीक है। और बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव कॉलेज था और कि हम लोग तो अप्लाई कर रहे थे तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव था और हमें बहुत अच्छा, बहुत 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 खूबसूरत लग रहा था। बस दुआ कीजिए कि अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाए और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, उसके बाद सोचेंगे जाना है कब जाना है व्हाटएवर। तो खैर ये कॉलेज था और आगे आप लोग एंड में इमेजेस एंजॉय कीजिए। अच्छा, और ना इस्लामाबाद से निकल के तकरीबन 1.5 घंटा हम लोग रश में फंसे रहे थे एक ही जगह पे और उसके बाद काफ़ी देर बाद रश ख़त्म हुआ था और उसके बाद यहाँ मैं अपने घर पहुँच गई थी, खाना वाना खाया। और फिर ये मेरी छोटी सी कज़न है अनाया, मेरी आने की बेटी, बहुत प्यारी लगी थी, इतनी खुश हो रही थी मिलके, उसके साथ बातें वगैरह की मैंने। रात में कोई नहीं आया था, सब ने मतलब सारे रिश्तेदारों ने एक ही जगह हम सब ने आनियों ने सोचा था हम लोग जमा होंगे नेक्स्ट डे। और बस इस दिन ऊपर सुबह अब फिर अगले दिन की सुबह है, यहाँ मैं छत पे गई भी थी, मैंने सारा व्यू वगैरह लिया, बहुत खूबसूरत, मतलब वहाँ हम सबके घर बने हुए हैं और वहाँ घर होते ही बहुत मतलब प्यारे प्यारे से खुले घर होते हैं। और फिर हम लोग रात में वहाँ जो डेरे होते हैं जहाँ ग्रीनरी बहुत सारी होती है वहाँ गए थे। शाम में कुछ फ़ोटो शूट करनी थी लेकिन उस टाइम बहुत अंधेरा हो गया था और
अच्छा खासा अंधेरा हो गया तो पिक्चर्स कुछ ख़ास नहीं आई थी। हम लोगों ने सुबह सोचे थे लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा था जाने का। सो फाइनली बस यहाँ पिक्चर्स वगैरह ली और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे कराची के लिए। और कराची के लिए पहले हमने लाहौर जाना था और लाहौर से हमारी टिकट्स थी कराची की, और फिर हम लोग कराची वापस आ रहे थे। लाहौर में हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद हमने रात का खाना खाया था आई थिंक कोई जो अच्छा बड़ा स्टेशन जहाँ ज़्यादा देर ट्रेन रुकती है वहाँ खाया था बस। तो एंड में अब आप लोग एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा और लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा।